पूरे ताज़ा अपडेट के साथ। वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो बताइए, ये बाराबंकी से निकला बवाल ये किस अंजाम तक पहुंचा है और ऐसी ज़बरदस्त टकराहट क्यों हो गई एबीवीपी और सरकार के बीच, और ये पुलिस ने किसके कहने पर इतनी लाठियां चलाई, इतना बवेला हुआ? कल सुने हैं कि समझौता हो गया है, बात मान ली गई है। देखिए, ये जो मामला है वो एलएलबी में एडमिशन से जुड़ा हुआ मामला है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा 2022 में मान्यता समाप्त कर दी गई थी लॉ के लिए, एडमिशन के लिए बार काउंसिल द्वारा 2022 में। उसके बावजूद एडमिशन होते रहे। जब छात्रों ने इस बात का विरोध किया 3 साल बाद, तो उसमें एबीवीपी के छात्र भी वहां पर पहुंचे उनकी मदद करने आंदोलन में, और वहीं पर उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया और काफ़ी हंगामा मच गया। आज एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, आज पूरे प्रदेश की यूनिवर्सिटी के लिए इसके लिए जांच के भी आदेश हुए हैं। प्राइवेट विश्वविद्यालय सरकारी जमीनों पर अगर कब्जा करके बनाए गए हैं तो वहां पर तोड़फोड़ होती है, और तोड़फोड़ की गई, बुलडोजर चला, लेकिन उस रूप में नहीं चला जैसे जौहर विश्वविद्यालय पे चला था रामपुर में। आज आजम खां के जौहर विश्वविद्यालय को देख लीजिए, जिसने सरकारी जमीनों पर कब्जे का आरोप है ग्राम समाज की, और बाराबंकी में भी इस यूनिवर्सिटी पर प्रधान ने एसडीएम के यहाँ 5 बार शिकायतें की हैं, लेकिन उस समय इन जमीनों को मुक्त नहीं कराया गया। अब जब बवाल हुआ तो बुलडोजर वहां पर पहुंचा है। और बहुत हैरत की बात यह है कि लाठीचार्ज 1 तारीख को हुआ था और 3 तारीख को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा रामस्वरूप कॉलेज को मान्यता प्रदान कर दी गई है एलएलबी की, सिर्फ 2 दिन के भीतर। और वो मान्यता पिछले 3 साल पीछे से प्रदान की गई है, जिसमें वो एडमिशन अवैध घोषित किया गया था। जो 3 साल में काम नहीं हुआ था वो लाठीचार्ज के 2 दिन बाद हो गया। ये अपने आप में एक बहुत जांच का विषय है और बहुत चौंकाने वाली बात है। वैसे सरकारी जमीनें जब संस्थान कब्जा करते हैं तब अधिकारी बोलते नहीं हैं, और जब मामला कहीं आग लग जाती है तब बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। प्राइवेट कॉलेजों के बारे में, स्कूलों के बारे में हमेशा से कहा जाता है कि ये प्रभावशाली लोगों के हैं, कोई विधायक, कोई मिनिस्टर, कोई उद्योगपति। ऐसे में वो फीस चाहे जितना जमकर वसूलें, चाहे जो कोर्स चलाएं, उन पर कार्रवाइयां नहीं हो पाती हैं। आज उत्तर प्रदेश में और देश में विद्यार्थी परिषद की इस बात की सराहना करनी होगी कि जब कोई आवाज नहीं उठ रही है तो उन्होंने इस प्रदेश में छात्र के हित में लाठी खाना मंजूर किया, अन्याय सहना मंजूर नहीं किया। और संगठन इसीलिए बनाया जाता है कि जिसके लिए, जिस उद्देश्य के लिए बना है उस पर बोले, कुछ कहे। और विद्यार्थी परिषद ने इसकी परवाह नहीं की कि उनके मनपसंद की सरकार है, उनके संगठन से प्रेम करने वाले लोगों की सरकार है, लेकिन जब अन्याय किसी विश्वविद्यालय में हुआ तो वो छात्रों के साथ खड़े हुए। पुलिस अफसरों पर कार्रवाई अभी हुई नहीं है, खाली नीचे के लेवल पर थानेदार और चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर और निलंबन, पुलिस विभाग में कोई पनिशमेंट नहीं माना जाता। ये तो वही है कि बड़ों पर करम, छोटों पर सितम करके अपना आगे बढ़ लो। तो जांच के नाम पर चीजें अभी लटकाई जा रही हैं। जी वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, जब हम उस दौर में हैं कि कक्षा 1-2 बच्चों के, पढ़ने वाले बच्चों के किताब कापी जब 8 से 10 हजार रुपया में आता है, और जब हम इतनी ज़्यादा फीसें देते हैं, उसके बाद फिर हमें ट्यूशन दिलाने की बच्चों को क्यों ज़रूरत पड़ती है? और क्या ये स्कूल, निजी प्राइवेट कॉलेज लूटपाट के केंद्र बन गए हैं? बीजेपी की सरकार ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 100 दिन के भीतर प्राइवेट स्कूलों की फीस की मनमानी पर रोक लगाएंगे। अगर रोक लगी होती तो आज रामस्वरूप विश्वविद्यालय में
इतना खून खराबा लाठीचार्ज ना हुआ होता। जी वीरेंद्र जी, देखिए पुलिस तो हमेशा से लाठी बरसाती आई, उसका काम है लाठी बरसाना, उसको सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं देखना है। लेकिन जिसकी मान्यता 3 साल में नहीं हुई थी उसकी 2 साल में 2 दिन में कैसे हो गई, ये बात बहुत जांच का विषय है। हम चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे प्राइवेट विद्यालय की बात करें, ये सब एक शॉपिंग मॉल की तरह हैं, जहां वो तय करेंगे कि आप किताब कहां से लेंगे, वो तय करेंगे आप ड्रेस कहां से लेंगे, वो हर चीज तय करेंगे कि आप ट्यूशन कहां पढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिनको इन सब चीजों को रोकने की जिम्मेदारी है वो बोलते नहीं हैं। विद्यार्थी परिषद की इस बात के लिए सराहना होनी चाहिए कि उन्होंने इस देश के आने वाली पीढ़ियों के लिए और प्रदेश के करोड़ों लोगों के लिए आवाज उठाई है। नौजवानों ने लाठियां खाई हैं, अभी तक हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग एडमिट हैं, वो जो लोग देखने जाते हैं उनको दर्द होता है। और ओम प्रकाश राजभर भी इस मामले में बोल गए थे, उनको भी इस बात का एहसास हो गया है। अब तो उनके लड़के गए थे, वो कह रहे हैं कि वो विद्यार्थी परिषद देश का सबसे अच्छा संगठन है। तो सुनिएगा कि जो बोलेगा नहीं, जो लिखेगा नहीं, जो करेगा नहीं, उसको कोई पूछेगा नहीं, फिर ऐसे संगठन निष्प्रयोज्य है, निष्काम है। सुनिएगा कि जो बीती दिल पर उन दिनों हम वो हर बात लिखते हैं, और जो मुझ पर जमाने की बेदर्दी और वो जख्मों की सौगात लिखते हैं। गर कीमत है तेरे पास तो इस दुनिया में हर जज्बात बिकते हैं जी। वो कहते हैं कि शायर हैं हम, गजलें लिखते हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि ये वफा के तराने तराने नहीं, हम आप सब एक दूसरे के एहसास लिखते हैं। बहुत शुक्रिया है। वफादारी वाली बात ये संजय चौधरी जरूर याद रखेंगे जो आपने बोली है। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, क्विकली दूसरा चरण शुरू करते हैं। इसमें बहुत